लावारिस गुड़िया, दिल छू लेने वाली कहानी। शहर के सबसे प्रतिष्ठित और अत्याधुनिक संजीवनी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की भव्य लॉबी में हर सुबह की तरह आपाधापी मची हुई थी। चमचमाते टाइल्स, मशीनों की मशीनी बीप और तीखी दवाइयों की गंध के बीच डॉक्टरों और नर्सों की आवाजाही जारी थी। तभी 3 हफ्तों की लंबी कॉन्फ्रेंस के बाद लौटे शहर के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर देवराज राय ने अस्पताल की चौखट पर कदम रखा। देवराज के चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में हमेशा की तरह अपने मरीजों के प्रति गहरा समर्पण। जैसे ही वे मुख्य कॉरिडोर पार कर अपने केबिन की तरफ बढ़ रहे थे, रिसेप्शन काउंटर से आती एक बेहद तीखी और कर्कश आवाज उनके कानों में पड़ी। सर, बेड नंबर 12 की उस लावारिस गुड़िया को तुरंत यहाँ से बाहर निकालना होगा। उनके सगे बेटे ने भर्ती कराते समय फर्जी नाम, फर्जी फोन नंबर और गलत पता लिखवाया और उन्हें मरने के लिए अस्पताल के भरोसे छोड़ गए। बिल 70,000 के पार पहुंच चुका है। हम कब तक एक अनाथ की तरह उनका मुफ्त इलाज और देखभाल करेंगे? हमारा अस्पताल कोई धर्मशाला नहीं है। रिसेप्शनिस्ट नीता के स्वर में चिड़चिड़ापन और बेरुखी साफ झलक रही थी। इन रूखे और निष्ठुर शब्दों को सुनते ही डॉक्टर देवराज के कदम अचानक ठिठक गए। उनके सुगठित चेहरे पर गहरी तल्लखी, गुस्सा और हैरानी के भाव उभर आए। एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने जीवन और मृत्यु का नंगा नाच देखा था, और इंसानियत की ऐसी नीलामी वे बर्दाश्त नहीं कर पाते। वे भारी कदमों से रिसेप्शन की ओर मुड़े। उनकी गहरी आंखों में उठते गुस्से के बवंडर को देखकर नीता की आवाज हल्के में दब गई। क्या कहा तुमने नीता? लावारिस बाहर निकाल दो। देवराज की आवाज में एक ऐसा ठहराव था जिसने वहां मौजूद पूरे स्टाफ को खामोश कर दिया। अपना डॉक्टर कोट संभालते हुए देवराज ने एक लंबी सांस ली और भारी आवाज में कहा, इतने दिन बीत गए और उस निर्दयी कल्पहीन बेटे ने एक बार भी अपनी मां की सुध नहीं ली। कैसा कलयुगी बेटा है जो अपने जीवन के उस ढलान पर अपनी मां का हाथ छोड़ गया जब एक बुजुर्ग को अपने बच्चों के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इंसानियत मर चुकी है क्या लोगों की? जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, खून पसीने से सींचा, उसे यूं कचरे की तरफ फेंक दिया। देवराज के स्वर में उस अनजान अनाम बेटे के लिए नफरत और घृणा की एक ठंडी लहर दौड़ रही थी। नीता ने अपनी नजरें झुका ली और कांपती उंगलियों से पेशेंट की फाइल समेटते हुए धीमी आवाज में सफाई दी। हाँ डॉक्टर साहब, गलती हमारी भी है। हमने पुलिस में भी FIR दर्ज कराने की कोशिश की, पर एडमिशन फॉर्म पर दर्ज हर एक जानकारी फर्जी निकली। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि वे अम्मा खुद भी अपने बारे में कुछ बताने की हालत में नहीं है। उनकी दिमागी हालत बहुत खराब है। क्या उन्होंने इतने दिनों में एक बार भी कुछ नहीं बोला? कोई ऐसा नाम, कोई ऐसी पुरानी जगह जिससे उनके परिवार या उनके गांव का कोई सुराग मिल सके? देवराज ने फाइल पर नजर दौड़ाते हुए कहा, नहीं सर, वे पूरे दिन बस कमरे की खिड़की से बाहर शून्य में ताकती रहती हैं। नीता ने थोड़ा सोचते हुए जोड़ा, हाँ, बस कभी कभी सोते में या अचानक जागते हुए एक नाम बहुत तड़प कर बुदबुदाती हैं। किसी गुल्लू का नाम लेती हैं, पर वो गुल्लू कौन है? उनका बेटा है या कोई और? कुछ समझ नहीं आता। गुल्लू, ये साधारण सा शब्द जैसे ही डॉक्टर देवराज के कानों में टकराया, उनके पूरे शरीर में एक बिजली सी कौंध गई। उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई और बदन में एक ठंडी सिरहन दौड़ गई। बरसों से उनके दिल की किसी दूरस्थ अंधेरी परत में दबा हुआ अतीत का एक बहुत बड़ा तूफान अचानक जाग उठा। उनके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि वे खुद अपने कानों में अपनी सांसों की धोकन्नी सुन सकते थे। हाथ पांव कांपने लगे और माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। कहाँ कहाँ है वो? देवराज की आवाज जैसे कहीं खो गई। सर, बेड नंबर 12, जनरल वार्ड। नीता पूरी बात कह भी नहीं पाई थी कि शहर के सबसे बड़े, संजीदा और गंभीर माने जाने वाले सर्जन डॉक्टर देवराज रॉय अपने स्टेथोस्कोप को बेपरवाही से हाथ में पकड़े लगभग दौड़ते हुए जनरल वार्ड की तरफ भागे। अस्पताल का स्टाफ हैरान परेशान उन्हें भागते हुए देख रहा था।
जनरल वार्ड के दरवाजे को झटके से धकेलते हुए देवराज अंदर दाखिल हुए। पूरे वार्ड में सन्नाटा था, केवल ग्लूकोज की बोतलों की बूंदों की आवाज और पंखे की गड़गड़ाहट थी। कोने में बने बेड नंबर 12 के पास पहुंचकर जैसे ही उनकी नजर उस बेहद कमजोर, सिकड़ी हुई, जर्जर और सफेद सूती साड़ी में लिपटी बुजुर्ग महिला पर पड़ी, देवराज की आंखों के सामने पल भर के लिए गहरा अंधेरा छा गया। वे सफेद बाल, माथे की वे जानी पहचानी झुर्रियां और दुबली पतली देह, धुंधली हो चुकी बचपन की यादें एक ही झटके में शीशे की तरह पारदर्शी और साफ हो गई। हाँ, ये कोई लावारिश औरत नहीं थी, ये वही थी, उनकी अपनी जानकी अम्मा। डॉक्टर देवराज का परिपक्व दिमाग पलक झपकते ही 25 साल पीछे सुंदर नगर नाम के एक छोटे से कस्बे के पन्नों में लौट गया। तब देवराज रॉय डॉक्टर देवराज नहीं, बल्कि एक महज 4-5 साल का एक अनाथ सहमा हुआ बच्चा गुल्लू था। निसहाय गुल्लू कस्बे के एक सीलन भरे उपेक्षित सरकारी अनाथालय में रहता था। ना कोई उसका अपना था, ना कोई उसे प्यार से पुकारने वाला। भूख, अकेलापन और डर उसके बचपन के साथी थे। उसी अनाथालय के ठीक सामने एक पुराना सरकारी प्राथमिक विद्यालय था, जहाँ जानकी अम्मा आया और सफाई कर्मी का काम करती थी। जानकी अम्मा का अपना एक छोटा सा कच्चा घर स्कूल के पीछे वाली गली में था, जहाँ वे अपने सगे बेटे प्रकाश के साथ रहती थी। जानकी अम्मा का दिल किसी विशाल समंदर जैसा था। अनाथालय के भूखे और उदास बच्चों को देखकर उनका कलेजा मुंह को आता था। खास तौर पर दुबले पतले शांत रहने वाले गुल्लू से तो जैसे उनका कोई जन्मों का नाता जुड़ गया था। वे रोज शाम को काम खत्म करने के बाद अनाथालय के सख्त और रूखे वार्डन के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें करके गुल्लू को 2 घंटे के लिए अपने छोटे से घर ले आती थी। उसे अपने हाथों से नहलाती, उसके उलझे बालों में तेल लगाती और अपनी तंगी के बावजूद अपनी मामूली सी कमाई में से थोड़े से पैसे बचाकर गुल्लू के लिए उसकी सबसे पसंदीदा चीज सूजी का गर्मा गर्म देसी घी की खुशबू वाला हलवा बनाती थी। वे दृश्य आज भी देवराज की बंद आंखों में जीवंत हो उठा। एक ढलती हुई शाम, मिट्टी का दिया जल रहा था और जानकी अम्मा अपने आंचल से गुल्लू का मुंह पोंछते हुए उसे अपने सीने से लगा लेती थी। हमारा गुल्लू देखना, बड़ा होकर इस पूरे शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर बनेगा, है ना रे गुल्लू? अम्मा बड़े लाड़ से उसके माथे को चूमते हुए कहती थी। फिर जब ये बूढ़ी अम्मा कभी बीमार पड़ेगी तो मेरा गुल्लू ही अपनी अम्मा का इलाज करेगा, अपनी अम्मा को मीठी मीठी दवाई देगा। तब वे नन्हा मासूम गुल्लू अपनी तूतली और कांपती जुबान में अम्मा के गालों को थपथपाते हुए कहता था, हाँ अम्मा, मैं दांतल बनूंगा, बहुत बिला दांतल, और आपको ढेर सारी दवाई दूंगा, आपको कभी रोने नहीं दूंगा। पर अम्मा, दांतल कैसे बनते हैं? अम्मा खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। उनकी आंखों में वात्सल्य के आंसू झलक आते थे। वे गुल्लू की छोटी सी नाक खींचकर कहती थी, खूब मन लगाकर पढ़ने से, बड़े बुजुर्गों की बात मानने से और हमेशा अपनी क्लास में सबसे अव्वल आने से मेरी माँ सरस्वती अपने गुल्लू के हाथों में ऐसी शिफा देंगी कि तू जिसे छुएगा वो ठीक हो जाएगा। बस उस बेघर अनाथ बच्चे ने अपनी जानकी अम्मा के इन शब्दों को किसी देवीय आदेश की तरह अपने दिल की गहराइयों में पत्थर की लकीर बना लिया। उसके लिए दुनिया, धर्म, भगवान सब कुछ जानकी अम्मा ही थी। वे दिन रात पढ़ाई में जुट गया। अनाथालय की मंदिम लालटेन की रोशनी में वे तब तक पढ़ता रहता जब तक उसकी आंखें जलने न लगती। जानकी अम्मा का सपना ही उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद बन चुका था। गुल्लू की अटूट मेहनत और जानकी अम्मा के आशीर्वाद ने रंग दिखाया। 18 साल की उम्र में गुल्लू ने राज्य की मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। उसे राजधानी के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में मुफ्त दाखिला और छात्रवृत्ति मिल गई। वह दिन खुशियों और आंसुओं का अनूठा संगम था। जब गुल्लू शहर जाने के लिए बस स्टैंड पर अम्मा से विदा ले रहा था तो वे छोटे बच्चे की तरह जानकी अम्मा के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोया था।
अम्मा ने अपनी पुरानी सूती धोती के पल्लू से उसके आंसू पोंछे थे। अपने हाथों से बनाया हुआ थोड़ा सा हलवा उसके मुंह में डाला था और कांपती आवाज में कहा था, रो मत मेरे राजा बेटा, रोते नहीं है। ये तो तेरी उड़ानों की शुरुआत है। कुछ ही सालों की तो बात है, पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बनकर वापस आ जा, फिर हम सब साथ रहेंगे। तेरी अम्मा हमेशा यहीं तेरा इंतजार करेंगी। छोटी सी पोटली में अम्मा ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, कुछ फटे हुए नोट और 50 रुपए का एक पुराना सिक्का गुल्लू की जेब में ठूस दिया। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। नियति ने अपना क्रूर खेल रचा। मेडिकल की पढ़ाई का अथाह बोझ, 24-24 घंटे की कठिन इंटर्नशिप्स और फिर उच्च शिक्षा के सिलसिले में विदेश जाने की भागदौड़ में धीरे धीरे समय बीतता गया। शुरुआती सालों में तो गुल्लू पत्र भेजता रहा, पर बाद में पढ़ाई और शोध के दबाव में उसका सुंदर नगर आना जाना कम हो गया। 4 साल बाद जब देवराज अपनी MS की डिग्री पूरी करके हाथों में डॉक्टर की उपाधि लिए बड़े गर्व के साथ अपनी जानकी अम्मा को सरप्राइज देने सुंदर नगर की उस पतली गली में पहुंचा, तो वहां सन्नाटा पसरा था। पड़ोसियों से जो खबर मिली उसने देवराज के पैर तले से जमीन खींच ली। जानकी अम्मा का सगा बेटा प्रकाश, जो जुए और शराब की लत में पूरी तरह डूब चुका था, उसने कर्ज चुकाने के लिए अम्मा का एक छोटा सा कच्चा मकान धोखे से बेच दिया था। वह बूढ़ी बीमार जानकी अम्मा को जबरन घसीटते हुए किसी अनजान गांव ले गया था। देवराज ने अम्मा को खोजने के लिए पागलों की तरह जमीन आसमान एक कर दिया। पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे, दूर दराज के गांवों में इश्तेहार बटाए, जासूस तक लगाए, पर जानकी अम्मा का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। वे जैसे हवा में गुम हो गई थी। साल बीतते गए, गुल्लू से डॉक्टर देवराज रॉय बन गया। पैसा, शोहरत, नाम, बड़ा घर, सब कुछ मिला, लेकिन उसके दिल का एक कोना हमेशा खाली रहा। वे हर दिन भगवान से बस एक ही दुआ मांगता कि मरने से पहले एक बार उसे उसकी अम्मा से मिला दे। और आज पूरे 25 लंबे और दर्दनाक सालों के बाद उसकी वही अम्मा, उसकी जीवनदाता, उसकी प्रेरणा उसी के सामने अस्पताल के एक ठंडे उपेक्षित बेड पर लावारिस का टेक पहने लेटी हुई थी। ये सोचते ही डॉक्टर देवराज की छाती जैसे फटने लगी। आंखों से आंसुओं का एक अनियंत्रित सैलाब बह निकला। उसने उनके गालों को भिगो दिया। वे अपने महंगे डॉक्टर कोट, अपने पद और अपनी प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना बाट के गंदे फर्श पर घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने बेहद आदर और तड़प के साथ अम्मा के उन सूखे, कांपते, झुर्रीदार और पतली पतली नसों वाले हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। वे हाथ जो कभी उसके लिए हलवा बनाया करते थे, जो कभी उसके सिर पर फेरे जाते थे, आज बर्फ से ठंडे और बेजान लग रहे थे। देवराज ने अपना सिर जानकी अम्मा की गोद में रख दिया और एक छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। फिर उन्होंने खुद को संभाला और अम्मा के कान के पास झुककर बचपन वाली वही लाड़ भरी कांपती फुसफुसाहट में कहा, अम्मा, ओ मेरी अम्मा, आंखें खोलो ना अम्मा, देखो आपकी प्रार्थनाएं पूरी हो गई हैं। आपका गुल्लू आ गया है अम्मा। आपका गुल्लू सचमुच बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है। देखो अम्मा, मैं आपके लिए दवाइयाँ लाया हूँ, खूब सारी दवाइयाँ लाया हूँ, जैसा आपने कहा था। अब आपको कभी दर्द नहीं होगा अम्मा। देखो ना, आपका गुल्लू आया है। गुल्लू शब्द की गूंज हवा में तैरते ही जानकी अम्मा की उन पथराई, निर्जीव और शून्यता में ताकती हुई मटमेली सी आंखों में अचानक एक अजीब सी रोशनी कौंधी, जैसे बुझते हुए किसी दिए में आखिरी बार कोई लो फड़फड़ाती है। वैसे ही उनकी चेतना का कोई सोया हुआ कोना जाग उठा। उनके सूखे पपड़ी जमे होंठ बहुत धीमी गति से हिले। उन्होंने बहुत जतन करके अपनी धुंधली नजरों से देवराज के रोते हुए चेहरे को निहारा। उनके कांपते हुए हाथ ने देवराज के चेहरे को छुआ, पर अगले ही पल वे चेतना की लो फिर से बुझ गई। डिमेंशिया के अंधेरे ने उनकी यादों को फिर से निगल लिया। उन्होंने बहुत मासूमियत और
अजनबीपन से अपनी कमजोर कांपती आवाज में पूछा, तुम तुम कौन हो बेटा? मेरा गुल्लू कहाँ है? मेरा गुल्लू, क्या तुम मेरे गुल्लू को जानते हो? ये शब्द सुनते ही डॉक्टर देवराज के कलेजे के 1000 टुकड़े हो गए। ये वही जानकी अम्मा थी जो बचपन में जब गुल्लू उनसे पूछता था कि अम्मा अगर मैं खो गया तो वे बड़े गर्व से हंसकर कहती थी, मेरी याददाश्त तो लोहे जैसी मजबूत है रे गुल्लू। अगर लाखों की भीड़ में भी मेरा बच्चा खो गया तो मैं उसकी खुशबू से अपने गुल्लू को पहचान लूंगी। आज वक्त की बेदर्दी, अपनों की निष्ठुरता, उम्र के थपेड़ों और सगे बेटे के धोखे ने उस माँ की याददाश्त तक छीन ली थी। वे अपने ही हाथों से तराशे गए गुल्लू को पहचान नहीं पा रही थी। पीछे खड़ी रिसेप्शनिस्ट नीता और पूरा मेडिकल स्टाफ ये दृश्य देखकर सन्न रह गया था। सबकी आंखें नम थी। नीता ने आगे बढ़कर घबराते और हकलाते हुए पूछा, सर ये सब क्या है? आप इस तरह फर्श पर बैठकर रो क्यों रहे हैं? क्या आप इस लावारिस महिला को पहले से जानते हैं? डॉक्टर देवराज धीरे से खड़े हुए। उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने आंसू पोंछे, अपनी सांसों को नियंत्रित किया और अपने डॉक्टर के कोट को सीधा किया। उनकी आंखों में अब दुख की जगह एक अलौकिक गर्व, अटूट संकल्प और ममता का दिव्य भाव चमक रहा था। वे पूरे अस्पताल स्टाफ की ओर मुड़े और अपनी बुलंद गूंजती हुई आवाज में बोले, हाँ नीता, मैं इन्हें जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये कोई लावारिस, बेसहारा या अनाथ महिला नहीं है। ये वे महान औरत है जिनकी बदौलत आज डॉक्टर रॉय का अस्तित्व है। अगर ये ना होती तो मैं आज किसी सड़क के किनारे भीख मांग रहा होता या किसी अंधेरी दुनिया में खो गया होता। वे आगे बढ़े और नीता के हाथ से फाइल लेते हुए बोले, इनका मुझ पर एक ऐसा कर्ज है जिसे दुनिया का कोई भी अमीर इंसान अरबों रुपए देकर भी नहीं चुका सकता। इन पर मेरी जिंदगी का, मेरी कामयाबी का और सबसे बढ़कर इनकी निष्काम ममता का कर्ज है। देवराज ने पेन उठाया और फाइल के मुख्य पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा। लावारिस शब्द को अपनी पूरी ताकत से काट दिया। फिर उन्होंने नीता और अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को सीधा आदेश दिया, इस फाइल पर से इस अपमानजनक शब्द को अभी के अभी मिटा दो और इनका डिस्चार्ज पेपर तुरंत तैयार करो। इन्हें देश के सबसे बेहतरीन आईसीयू केयर में शिफ्ट करो। और सुनो, जो फर्ज और जिम्मेदारी इनका सगा खून का बेटा ना निभा सका उसे आज ये अनाथ, इनका माना हुआ बेटा पूरी निष्ठा से निभाएगा। वे मुड़े और जानकी अम्मा को अपने दोनों हाथों में बहुत कोमलता से समेटकर उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया, जैसे कोई बाप अपनी नवजात बच्ची को उठाता है। अम्मा का सिर देवराज के कंधे पर टिक गया। देवराज ने वार्ड से बाहर कदम रखते हुए कहा, अब मेरी जानकी अम्मा किसी अस्पताल के ठंडे अनजान बेड पर नहीं रहेंगी। वे आज से और अभी से अपने बेटे गुल्लू के बड़े से घर के सबसे खूबसूरत आंगन में मेरी छत्र छाया में रहेंगी, जहां उनकी हर सांस का ख्याल उनका बेटा रखेगा। अस्पताल के बाहर सुबह की पहली सुनहरी धूप बिखर चुकी थी। डॉक्टर देवराज रॉय जानकी अम्मा को अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बहुत संभाल कर बैठा रहे थे। जानकी अम्मा ने निश्चिंत होकर देवराज की उंगली थाम रखी थी, ठीक वैसे ही जैसे 25 साल पहले छोटा गुल्लू उनकी उंगली पकड़ा करता था। भले ही अम्मा का दिमाग नाम भूल चुका था, पर उनका दिल अपने बच्चे की छुअन और गर्माहट को पहचान चुका था। अस्पताल के दरवाजे पर खड़ा पूरा स्टाफ, नर्स और मरीज तालियां बजा रहे थे। कई लोगों की आंखों में इंसानियत की ये अनूठी मिसाल देखकर आंसुओं की धार बह रही थी। सच ही तो है, रिश्ते सिर्फ एक कोख से जन्म लेने या खून के एक बहाव से तय नहीं होते। रिश्ते तो उस एहसास, उस समर्पण, उस त्याग और उस फर्ज से बनते हैं जो दो रूहों को एक मजबूत डोर में बांध देता है। सगा बेटा खून का होकर भी पराया और निष्ठुर निकल गया, पर ममता की एक छोटी सी बूंद ने एक अनाथ को ऐसा बेटा बना दिया जिसने पूरी दुनिया के सामने फर्ज की एक अमर इमारत रख दी। चिरंतन प्रेम और फर्ज की जीत हुई। दोस्तों,
आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।